हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। तो गाइस आज करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो गई, उन क्लासों को देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो सभी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आऊँ, ठीक है। तो सभी जितने भी टॉपिक है सब सीरीज से करेंगे और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो फटाफट से क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं और एक ईजी वे में हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि एक तूफान के कारण टेलीग्राफ का एक खंभा है, जो पोल है, ठीक है, वो मुड़ गया है, ठीक है। और ये देखिए, जैसे ये है ना, ये है खंभा, ठीक है। तो यहाँ से कहीं से ये जो इतना पार्ट है इसका मुड़ गया है, मतलब ये जो पार्ट है ये हाँ ज़मीन से मिल गया है, ठीक है। और ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसको आप कोई पॉइंट दे दो, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो। और ये एंगल आपको कितना दिया है, 30 डिग्री का दिया है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर ये 30 है तो इसके सामने क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये होता है कितना, ये होगा 1, कितना होगा 1। और ये 90 है भाई, ये 90 होगा तो 60, और 60 के सामने कितनी होती है, √3 होती है। अगर ये √3 है तो क्वेश्चन में ये कितना दिया है, ठीक है, ये दिया है 8√3। कितना है, 8√3, यानी कि इसका कितना टाइम, इसका 8 टाइम। और ये कितना होता है 90 के सामने, हमेशा जो आपका हाइपोटेनस है, जो कर्ण है, वो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया है कि ये पोल है, ठीक है। भाई देखो, अगर मैं इसको पॉइंट दे दूँ, ई पॉइंट दे दूँ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये तो मुड़ा है ये, तो इस पार्ट, ये पार्ट भी कितना होगा, ये भी 2 होगा, ठीक है। कितना होगा, 2। तो टोटल की बात करूँ 1 और 2, ये 3 होगा, ठीक है, 3 होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 नहीं है, इसका 8 टाइम है। कितना है, इसका 8 टाइम। तो यानी कि 8 × 24 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मीटर में ही आ रहा है ना, हाँ, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है। बताया गया है कि वही एक खंभा है, ठीक है, कि एक खंभा है ये, ठीक है, सही से बना लेते हैं ऐसे, ये पोल है, ठीक है। और ये पोल कहीं यहाँ से मुड़ के ज़मीन से टकरा गया, ठीक है, ज़मीन से मिल गया। और यहाँ से यहाँ तक, चलो इसको ए पॉइंट दे दो, इसको बी दे दो, और इसको सी दे दो, और इसको डी दे दो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री दिया है ना एंगल, हाँ 30 डिग्री का एंगल है, तो ये कितना दिया है, ये दिया है आपको 10√3, ठीक है। लेकिन अगर ये 30 है तो 30 के सामने की हमेशा कितनी होती है, 1, और ये 60 हो जाएगा, ठीक है। ये 90 है तो ये 60 होगा ना, और 60 के सामने की हमेशा √3 होती है। तो ये √3 नहीं है, क्वेश्चन में कितनी है, 10√3 है, यानी कि इसका कितना टाइम है, 10 टाइम है। और ये हमेशा ये कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जब देखो, ये वाला हिस्सा ही तो मुड़ा है 2, तो ये भी तो 2 होगा, ठीक है। तो 1 और 2, 3 का टोटल 3 हो जाएगा। लेकिन 3 नहीं है, कितना है, इसका 10 टाइम है 3 का। कितना टाइम है, 10 टाइम। उसी प्रकार से तो ये 30 मीटर आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 30 मीटर। प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट लिख लो। ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, बताया गया है कि 15 मीटर ऊंचा एक खंभा है, कुछ ऊंचाई पर टूट गया है, और टूटने के कारण क्या गया, वो नीचे आ गया, ठीक है। तो 30 का कोण दिया गया आपको, ठीक है। ये है जैसे, ठीक है, ये खंभा यहाँ से अगर ब्रेक हो गया, ये टूट के नीचे आ गया, ठीक है, हाँ। तो आपको पता है अगर ये 30 का है तो 30 के सामने का ये हमेशा कितना होता है, 1 होता है, और ये कितना होता है, 2। अगर ये 2 है तो ये यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, 2 ही होगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, √3, ठीक है, √3 होगा। तो एक बार बताओ, हमें यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, 15 दिया है, कितना दिया है, 15 दिया है ना, 15 दिया है। और यहाँ से यहाँ तक है कितना, 1 और 2, 3 है, कितना है, 3 है। लेकिन अब देखो ये कितना है, 3, ठीक है, टोटल कितना है 3, लेकिन 3 नहीं है, कितना है 15। इसका कितना टाइम, भाई ऐसे लिख लो, ये कितना यहाँ से ऐड करोगे तो 3 है, तो इसका कितना टाइम है, 5 टाइम। तो उसी प्रकार से 1 ना होकर इसका 5 टाइम हो जाएगा, 5 मीटर का हो जाएगा। ये समझ में आया क्वेश्चन आपको, ठीक है। देखो एक बार इधर समझ लो, यहाँ कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर लो, यहाँ स्पेस कम है, यहाँ देख लो, ये है, ये पोल यहाँ से यहाँ टूटा, ठीक है, यहाँ इस प्लेस से टूटा, ठीक है, यहाँ इधर आ गया। तो ये अगर 2 होगा, हम कहते हैं 90 के सामने की 2, ये 30 का एंगल है तो ये कितना होगा, 1 होगा, और ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और ये यहाँ से टूटा है तो ये कितना होगा, 2 होगा, ये भी तो 2 होगा। जितना हाइपोटेनस ये है तो इतना ये होगा, क्योंकि यही पार्ट तो टूटा है। तो टोटल कितना है, 3, टोटल कितना है, ये 3 है। लेकिन वैसे कितना है, 15 है ना, वैसे 15 है, यानी कि इसका 3 का कितना टाइम है, 5 टाइम, ठीक है।
तो उसी प्रकार से 1 ना होके इसका 5 टाइम हो जाएगा 5 मीटर का। अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है, लिख लो फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि टेलीग्राफ का एक खंभा आंधी के कारण भूमि के ऊपर एक बिंदु से झुक जाता है, उसका शीर्ष उसके पास से 26 मीटर की दूरी पर है, तो ये कोण दिया हुआ है आपको 60, ठीक है। तो देखो खंभा कहाँ से टूटा ये बताना है आपको, ठीक है। ये पार्ट है, यहाँ से खंभा टूटा, तो इस बार देखो एंगल दिया गया है आपको 60, कितने का दिया हुआ है, 60 का एंगल दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से अगर ये 60 है तो ये कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी, ठीक है। और ये 30 है, क्योंकि ये 90 होता है ना, 90 के सामने तो ये 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कितना है, ये देखो ये कितना है, ये 1 नहीं है 26 है, यानी कि इसका 26 टाइम। तो उसी प्रकार से ये √3 ना होके ये कितना हो जाएगा, इसका 26 टाइम √26 √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 26√3 मीटर, ठीक है। और ये पार्ट तो आपको पता ही है 2 होगा, क्योंकि ये 2 है तो ये 2 होगा, ठीक है। तो हमारा आ गया 26√3 मीटर, आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, और एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रोड एंड इट्स शैडो इज़ 1:3 दिया है। देखो ये क्या है, किसी पेड़ या कुछ भी रोड, ठीक है, जो भी है ये है, ठीक है, और इसकी शैडो ये है, ठीक है। तो ये रेशियो कितना दिया है, ये 1 है, तो ये कितना है, √3 दे रखा है। तो आपसे एंगल पूछ लिया गया है कि एंगल कितना होगा, ये एंगल बताना है आपको, ठीक है, ये एंगल बताना है। तो ये एंगल कितने का होगा, आपको पता ही है कि देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, √3, तो √3, ठीक है। तो आपके पास एंगल कितने हैं, 30 और 60, ठीक है। तो हमेशा देखोगे आपको पता ही है कि √30 के सामने की 1 होती है, तो 30 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये कितनी होगी, 60 के सामने की √3 होती है। या फिर एक ऐसे देख लो कि जो एंगल बड़ा होता है, मैंने कहा था ये 2 होता है, तो देखो 90 के सामने की सबसे बड़ी साइड 2, ठीक है। फिर इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ठीक है, यानी कि √3 बड़ा है, 1 और √3 में कौन सी बड़ी है, ये, तो 60 बड़ा है, यानी कि, और 30 का ये, तो हमारा आंसर फिलहाल तो 30 हो गया है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 30, नोट डाउन करो। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो एग्जाम पूछेगा, प्यारा सा क्वेश्चन, कह रहा है कि टावर की ऊंचाई और उसके पैर से कुछ दूरी पर बिंदु के बीच संबंधित अनुपात दे रखा है, ठीक है। ये है टावर, इसकी ऊंचाई, और इस बिंदु से कुछ दूरी पर ये, ठीक है, ये दे रखा है आपको, और ये एंगल आपको बताना है, ठीक है। देखो ये तो 90 है, ठीक है, और ये कितना दे रखा है आपको रेशियो में, 5:3 ये दे रखा है, 5√3, और वहीं बात करें तो ये दे रखा है, कितना दे रखा है, 5। तो एक बार बता दो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, तो ये एंगल कौन सा होगा, 60 डिग्री का ही होगा भाई। 60 और 30 में कौन सा बड़ा होता है, 60 की ये साइड बड़ी है ना, तो ये आंसर हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 60, ठीक है, फटाफट लिख लो। वैसे भी 60 है तो √3 है, तो उससे देख के पता लग जाएगा, ठीक है, 60 आंसर हो गया आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कहा गया है, यदि कोई खंभा 12 मीटर ऊंचा है और उसकी पृथ्वी पर 4√3 मीटर लंबी परछाई पड़ती है। देखो ये पोल है 12 मीटर का, ठीक है, और इसकी ये परछाई पड़ती है, ये 12 मीटर का पोल है, ठीक है, और परछाई कितनी, 4√3 मीटर, ठीक है। ये तो एंगल बहुत पूछा गया है कि ये एंगल कितना होगा, ये तो 90 होगा, 90 के सामने की क्या होती है, 2√2, ठीक है। तो ये कितनी होगी, तो देखो बड़ी साइड, जो बड़ी साइड होगी, ठीक है, ये 12 है, बड़ी साइड है, तो ये कितना होगा, 60, 90 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये 12 है, ठीक है, इन दोनों में कौन सी बड़ी है, ये वाली, तो ये कितना होगा, 60 का हो जाएगा, कितने हो जाएगा, 60 का। या फिर ऐसे देख लो, हाइट और शैडो का आपको रेशियो दे रखे हैं, कितना, 12:4√3, तो ये काटो, 4 से 3 पे जाएगा, 3:√3, और 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 और √3, √3 से √3 कट जाएगा, तो √3:1 आ गया। लेकिन अब जो फिगर बनेगी आपकी, अब कितना बन जाएगी, अब कुछ फिगर ऐसी बनेगी, ठीक है, ये 90 का हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, √3, और ये हो जाएगा 1। तो 60 की होती है ना, 60 देखो फिर भी साइड बड़ी है, तो 60 की होती है ना, 60 के सामने क्या होती है, √3, तो ऐसे कर लो, 60 आपका आंसर आएगा कुल मिला के। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, बताया गया है कि खंबे की ऊंचाई दे रखी है इस बार 2√3 मीटर, कितना ऊंचा दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, और इसकी जो छाया दे रखी है 2 मीटर की दे रखी है, कितनी, 2 मीटर की, और ये दे रखी है आपको 2√3,
ठीक है। तो ये तो आपका 90 हो गया, 90 का ये 2 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में देखो ये एंगल पूछा है, तो इन दोनों में कौन सी बड़ी, ये बड़ी है तो 60 हो जाएगा डायरेक्ट। या फिर वैसे ही कर लो आप, हाइट और शैडो, हाइट का रेशियो कितना है 2√3 और शैडो है आपके 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/1। तो ये आ जाएगी इस बार जो बनेगी ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से बनेगा आपका, ये आ जाएगी √3 और ये आ जाएगी आपकी 1। तो ये 60 बनेगा, 60 के सामने की √3 होती है, बस 60 आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कहा गया है, बताया गया है कि एक पतंग है 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, यदि स्ट्रिंग की लंबाई 100 मीटर हो, ठीक है। देखो 50 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है, ये 50 मीटर है, ठीक है, ठीक है। और ये जो है आपका कितना है, ये है आपका 100 मीटर, ठीक है। और ये है 50 मीटर, कितना है 50 मीटर। देखो ये 90 है, तो 90 के सामने कितनी होती है 2 होती है, तो 2 नहीं है, कितनी है ये, इसकी कितनी टाइम है, इसकी 50 टाइम है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये 1 होती है, ठीक है। 30 के सामने कितनी होगी 1 होगी, तो ये 1 ना होकर कितनी है इसकी कितनी है 50 टाइम है। तो ये कितना हो जाएगा 30 का एंगल हो जाएगा, कितने का हो जाएगा 30 का हो जाएगा। या फिर एक दूसरी तरीके से समझ लो, ये है, ठीक है, ये आपको 50 दे रखी है और ये 100 दे रखी है, ठीक है। ये 50 उससे इसको काटोगे, ये 1 पे काटेगा और ये 2 पे काटेगा, ठीक है। तो ये किसके सामने की 1 होती है, 30 के सामने की 1 होती है, ये 90 के सामने की 2 होती है, तो ये आ गया आपका आंसर 30। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो सर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहा गया है कि एक व्यक्ति जिसका कद 6 फुट का है और 26/3 फुट ऊंचे वृक्ष से फल तोड़ना चाहता है, यदि व्यक्ति वृक्ष के तने के आधार पर 8/3 फुट हो तो किस कोण पर पत्थर फेंके कि वो फल टूटना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये है वृक्ष, ठीक है, पेड़ है, और ये उस आदमी को बना दो जो कि 6 फीट का आदमी होगा, ठीक है। और इसकी पूरी आपको ये दे रखी है, कितनी दे रखी है 26/3 फीट का दे रखा है, 26/3 फीट का। तो एक बताओ, वो यहाँ से मारेगा, यहाँ पे वृक्ष पे मारेगा, ठीक है, फल तोड़ने के लिए पत्थर को, ठीक है। और यहाँ से यहाँ ये दे रखा है आपका आधार कितना दे रखा है, ये दे रखा है 8/√3, 8/√3। तो एक बार बताओ, इसको मिला दो, ठीक है, ये आधार है, ये भी कितना है 8/√3। तो ये 6 फीट का है और टोटल 26/3 दे रखा है, तो ये कितना होगा भाई, क्या करेंगे आप माइनस करेंगे 26/3 में से 6 को माइनस करोगे, तो जब माइनस करोगे तो कितना जाएगा 18, यानी कि 8/3 जाएगा, कितना जाएगा 8/3, ये आएगा आपका 8/3। अगर 8/3 है तो ये कितना है 8/√3, ठीक है। तो ये एंगल किस एंगल से उसने मारा, ठीक है, वो बता रहा है। तो बस दोनों का, ये 8/√3 है और 8√3 है, दोनों का क्या लोगे रेशियो ले लो, पता लग जाएगा, ठीक है। ये 8/√3 और यहाँ से क्या करोगे 8 से 8 कट जाएगा, ठीक है। ये 3 है, ठीक है, ये √3 नहीं है, ये 3 है, ठीक है। तो 1/, कितना आ जाएगा, इसको 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और रेशियो 1/√3। अब एक से √3 से एक √3 कट जाएगा, ये √3 की 1 मल्टीप्लाई हुई इधर आ जाएगा, तो ये आएगा 1/√3। तो ये कितना आ गया, ये आया उस कंडीशन में 1, ठीक है, और ये आ गया आपका √3, ठीक है। तो 1 के सामने क्या होता है एंगल, ये 30, कितना हो जाएगा 30 डिग्री आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 डिग्री का आपका आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है, फटाफट लिख लो। आइए 11वां क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। क्या कह रहा है 11वें क्वेश्चन में, देखो कह रहा है एक टूटे हुए पेड़ का शीश अपने आधार से 15 मीटर की दूरी पर ज़मीन को छूता है, यदि पेड़ ज़मीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर टूटा हो। कहने का मतलब क्या है, ये अगर पेड़ है, अगर पेड़ यहाँ से टूटा हो, ठीक है, तो ये जो दे रखा है यहाँ से कितना दे रखा है 15, हाँ 15 मीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 15, और ये दे रखा है 8 मीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे इस बार पूछ लिया गया है कि पेड़ की वास्तविक ऊंचाई पूछी गई है कि ये यहाँ से टूट के, ये वाला जो हिस्सा है इतना टूट के इधर आ गया, ठीक है। तो ये टोटल कितनी होगी ये पूछा गया है, तो निकाल लेते हैं। देखो ट्रिपलेट आपको पता होगा, ठीक है, अगर ये 8 है, कितनी है ये 8 है और ये 15 है, तो ये कितना होता है, ये 17 होता है, ठीक है। ये ट्रिपलेट है आपका, ठीक है। तो ये 17 है, तो ये अगर 17 है तो इतना ही पार्ट तो टूटा है, तो ये भी 17 होगा, कितना होगा 17 होगा। तो 8 और 17 को ऐड करोगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है, मीटर। तो 25 मीटर आपका प्यारा सा आंसर आ गया, ठीक है।
तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा सपोर्ट करो, शेयर करो, लव यू ऑल।